नमस्कार बहनों, कैसे हो? आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं बहनों मेरी तरफ से। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपके भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से मुस्कुराते रहें। और बहनों, मैं तो भोले बाबा के मंदिर में भोले बाबा को राखी पहना के आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा भाई मेरे से बहुत दूर है। और मैंने सोचा कि आज मैं आपसे अपने मन की बात करूं। आप भी बताया करो, अच्छा लगता है, क्योंकि पहले हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। हम एक दूसरे की खबर नहीं लेते थे, एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। आज हमें सारी दुनिया देख सकती है, हम सारी दुनिया को देख सकते हैं। तो बहनों, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने भाई को 30 सालों से राखी नहीं बांधी थी। मतलब कम ही बता रही हूँ, शायद ज़्यादा हो गए। 91 में मेरी शादी हुई थी, तो उससे 3-4 साल पहले मेरे भाई नौकरी करने चला गया था। तो तब भी वो हमसे मिल नहीं पाता था रक्षाबंधन पर। और जब मेरी शादी हुई 91 में, तब तो बिल्कुल भी शायद कभी हुआ होगा एक आध बार कि वो हमें राखी पे मिला होगा। और अब आज सोचा था मैंने कि मैं जाऊंगी। वो तो नहीं है घर पे, लेकिन बहू है, मेरा छोटा भाई है, भाई का बेटा, तो उनके साथ रक्षाबंधन मना के आऊंगी। हम 4 बहनों का एक ही भाई है, चारों बहनों उसके पास नहीं है, बहुत दूर है वो। बहनों, खुशकिस्मत होती है वो बहनें जिनके भाई होते हैं और उनके पास होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम नौकरी के चक्कर में, किसी मजबूरी के चक्कर में दूर है, लेकिन फिर भी अपने भाई बहनों के लिए, एक दूसरे के लिए ही प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और यही प्रार्थना कर रही हूँ मैं भी, और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप और आपके भाई सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई नहीं है। जब बच्चे होते हैं तो थोड़ा दिल बहल जाता है। बच्चे भी अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए हैं, मैं अकेले के लिए, इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है। फिर दुख इसलिए भी हो रहा है कि मैं जाना चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ अपने भाई के घर पे। भाई तो क्योंकि उसे छुट्टी नहीं मिल रही, तो चलो कोई बात नहीं, भगवान करे फिर कभी मिलेंगे। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और थोड़ा मैं आपको बता दूं कि बहन, पहले रक्षाबंधन गांव में कोई इतने मतलब नहीं जानते थे। पंडित जी आते थे और राखी दे के चले जाते थे सबके लिए। जिसके घर में जितने लोग होते थे उनके घर में उनको उतनी राखियां भेज देते थे। और ताऊ जी थे मेरे ताऊ जी, पापा, 2 ताई थी, माँ, 4 भाई, 5 भाई बहनें थे हम। तो घर में हमारे जो कुल पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, सबके आप लोग कुल पुरोहित कहते हो, तो देकर चले जाते थे। तो मेरे ताऊ जी और ताई बहुत ही मतलब हर त्योहार को बड़े प्रेम से और बहुत ही श्रद्धा से मनाते थे। तो मेरे ताऊ जी, भैंस थी उनकी, बैल थे, बैलों के पूंछ पे, गाय के पूंछ पे, भैंस के पूंछ पे राखी बांधते थे। और यहाँ तक कि मेरे ताऊ जी के पास एक रेडियो था फिलिप्स का, अच्छे से याद है मुझे। मेरे ताऊ जी उस रेडियो पे भी राखी बांधते थे। पूरे गांव में एक ही रेडियो था मेरे ताऊ जी का। उसके बाद एक टीवी आई, पूरे गांव में उसी को देखते थे। और टीवी तो कभी कभी हमारे साथ के थे वो भाई विनीता, तो कभी कभी थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता था, होता ही बच्चों में।
तो वो क्या कर देते हैं कि बोलते थे कि हमारे घर नहीं आना, बंद कर देते थे। लेकिन ताऊ जी बोलते थे कि लड़कों को चाहे तुम ना आने दो, लेकिन बेटियों के लिए कभी मना मत करना, क्योंकि वो पराये होती है। और ताऊ जी हमेशा जब मतलब ताला खोल के रखते थे, 3 मंजिल में था उनका वो। अभी भी जब हम जाते हैं तो वहाँ उनको याद करते हैं। और विनीता कभी कभी हो जाती है, विनीता तो क्या, उनका नीचे से घर के अंदर से वो तीसरी मंजिल में जाने के लिए मतलब गुप्त रास्ता था अंदर ही। तो जब विनोद ताला लगा के एक स्वर चला जाता था, वो विनीता हमें वहां से घुसा लेती थी कि चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें टीवी। हालांकि उसे शौक नहीं था विनीता को, वो नहीं देखती थी। तो बहनों, आज हर कोई धूमधाम से राखी मना रहा है, लेकिन हमारे गांव में, हमारे उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इतनी जानकारी थी। क्योंकि जब लोग बाहर इधर उधर जाने लग गए तो तब ये तो पता था कि रक्षाबंधन है, लेकिन पंडित जी आते थे। बहनें भी भाई को पहनाती थी, लेकिन पंडित जी आते थे, वो राखी दे के चले जाते थे। तो अब मैंने अपनी गायों को तो नहीं बांधी, क्योंकि वो भी हमारे घर के सदस्य हैं। लेकिन मैं भोले बाबा को 30 सालों से राखी बांधती हुई आई हूँ। और हमेशा सबसे पहले मैं भोले बाबा को राखी बांधती हूँ और भगवान जी से ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान पूरी सृष्टि को बचाए रखना। क्योंकि एक भोले बाबा ऐसे हैं जो इस पृथ्वी के प्रधान हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो सबसे पहले भोले बाबा का स्मरण किया, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपने मन की बात बता रही हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी बातें, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करना और बताना। और ये मत सोचना कि सुबह सुबह मैंने आपको रुला दिया, खुद भी रोने लगे, क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी कि मैं अपने भाई के बारे में सोच रही। क्योंकि हम लोग कितने मजबूर हैं, अगर हम एक दूसरे से अलग हैं तो मजबूरी तो है हमारी, क्योंकि नौकरी है, उसने भी नौकरी करनी है, मेरे पास जानवर है, बच्चे तो अपनी अपनी जगह चले गए। लेकिन जानवर, बच्चे अगर छोटा है उसे अपने साथ लेके चले जाओ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे, अगर जिसके पास सास ससुर है, देवरानी जेठानी है, उनके पास छोड़ दो। थोड़े बड़े हो गए तो बच्चे खुद कर लेते हैं, लेकिन जानवर किसी के पास नहीं छोड़े जाते, ये बेजुबान है। अगर एक रात भी अगर घर से कहीं निकल गया इंसान ना, तो क्या खाएंगे, हम पे निर्भर है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा पाई। तो बहनों, अपना और अपने परिवार का, अपने सबका ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, भगवान से ही मेरी कामना है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।